अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्री चैतन्य चरितामृत अंतलीला चैप्टर 6 प्रयास संख्या 245। तो बंगाल के भक्त फिर से आ गए हैं चतुर्मास में और रथ यात्रा का उत्सव फिर से आ गया है। महाप्रभु ने उसमें फिर से अद्भुत नृत्य किया है और उस नृत्य को देखकर रघुनाथ दास आश्चर्यचकित हो गए हैं। व्यक्ति ऐसा सोच लेता है कि ये जीवन एक संघर्ष लोग बोलते हैं, इसलिए किसी को नाचता गाता हुआ देखते हैं तो उन्हें लगता है कि समय व्यर्थ कर रहा है, क्योंकि जीवन तो संघर्ष है, संघर्ष तो कर नहीं रहा। तो एक नॉर्मल क्लब में नाचना तो समय का अपव्यय ही है, लेकिन भगवान के लिए नाचना समय का सबसे बड़ा सदुपयोग है और भक्ति के कार्य इतने सरल है। तो इसको ऐसी चीज़ों को देख के लोग आश्चर्यचकित हो जाते हैं। नाच रहे हैं, शेयर वेस्ट ऑफ टाइम। देश की जीडीपी के लिए क्या कर रहे हैं आप? बेरोजगारी के लिए आप क्या कर रहे हैं? तो लोगों के दिमाग में ऐसी चर्चाएं आती हैं क्योंकि वो अज्ञानी हैं। उन्हें लगता है कि संसार की इन समस्याओं को हम सॉल्व कर सकते हैं, जबकि संसार को बनाया ही इम्परफेक्ट गया है। यहाँ पर हमेशा इम्परफेक्शंस रहेंगी क्योंकि बनाने वाले का उद्देश्य ही यही था, ताकि हमें रियलाइज हो दिस इज नॉट द प्लेस, हमारी ये जगह नहीं है। हमारी ओरिजिनल जगह में हम क्या करते हैं उसका दृश्य भगवान जब आते हैं तो दिखाते हैं, और यही वो दृश्य दिखाया जा रहा है कि चैतन्य महाप्रभु रथ यात्रा में नृत्य कर रहे हैं। इस नृत्य को देखकर रघुनाथ दास के हृदय में बहुत उद्गार पैदा होते हैं, विकार पैदा होते हैं, आश्चर्यचकित हो जाते हैं। रघुनाथ दास यबे सबारे मिलीला अद्वैत आचार्य तारे बहु कृपा कैला। जब रघुनाथ दास सभी भक्तों से मिले तो अद्वैत आचार्य ने उन पर महती कृपा प्रदर्शित करी। शिवानंद सैन तारे कहे न विवरण, तोमा लईते तोमार पिता पठाइल 10 जन। वे शिवानंद सैन से भी मिले, जिन्होंने उन्हें बताया कि तुम्हारे पिता ने तुम्हें लेने के लिए 10 व्यक्ति भेजे थे। हाँ, याद होगा आपको, जब ये चले गए तो शिवानंद सैना इज यात्रा कोऑर्डिनेटर, तो इनके पास उनके पिताजी ने भेजे थे कि क्या रघुनाथ तुम्हारे साथ है? इन्होंने कहा नहीं, हमारे साथ तो नहीं है। तो वो घटना बता रहे हैं। तुम्हारे पठाई थे पत्री पठाइला मोरे, झांकर आई हते हई ते तोमा ना पाया गेल घरे। उन्होंने मुझे एक चिट्ठी लिखी कि मैं तुम्हें लौटा दूं, किंतु जब उन 10 व्यक्तियों को तुम्हारे विषय में कोई सूचना नहीं मिली तो वो झांकरा से घर लौट गए। उस समय तक हमारे साथ आए, एक पर्टिकुलर जगह झांकरा से वापस चले गए। उन्होंने चिट्ठी में लिखा था कि मैं रघुनाथ को वापस भेज दूं, लेकिन तुम तो मेरे पास थे ही नहीं। 4 मास रही भक्त गण गौड़े गईला, सुनी रघुनाथेर पिता मनुष्य पठाइला। जब बंगाल के सारे भक्त जगन्नाथपुरी में 4 मास रुक कर घर लौटे तो रघुनाथ दास के पिता ने उनके आगमन के विषय में सुना, इसलिए उन्होंने शिवानंद सेन के पास एक व्यक्ति भेजा। तो अब इन्हें पता चल गया कि वो पहुंच गया है, जगन्नाथपुरी में पहुंच गया है। हाँ, तो एक व्यक्ति को फिर से भेजा शिवानंद सेन के पास। से मनुष्य शिवानंद सैने रे पूछिला, महाप्रभु रे स्थाने एक वैरागी देखिला। उस आदमी ने शिवानंद सेन से पूछा, क्या आपने श्री चैतन्य महाप्रभु के निवास स्थान पर किसी वैरागी को देखा है? गोवर्धन पुत्र ते हूँ नाम रघुनाथ, नीला चले परिचय आचे तुम्हारे साथ। वह व्यक्ति गोवर्धन मजूमदार का पुत्र है, उसका नाम है रघुनाथ। क्या नीलाचल में उससे आपकी भेंट हुई? शिवानंद से पूछ रहे हैं। शिवानंद कहे ते हो हय प्रभुर स्थाने, परम विख्यात ते हो केवल नहीं जाने। शिवानंद सैन ने उत्तर दिया, हाँ महोदय, रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु के साथ में है और अत्यंत विख्यात व्यक्ति हैं, उन्हें कौन नहीं जानता। स्वरूपेर स्थाने तारे करिया छेन समर्पण, प्रभुर भक्त गणेर ते हो हय प्राण सम। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उसे स्वरूप दामोदर के संरक्षण में रख दिया है। रघुनाथ दास तो महाप्रभु के सभी भक्तों का प्राण बन चुका है। तो प्राण कैसे बने हैं? क्योंकि वो
बहुत ज़्यादा हम्बल, बहुत ज़्यादा हम्बल व्यक्ति हैं। हाँ, एकदम दंते तृणाधरी। उन्होंने अपनी इस ह्यूमिलिटी से सबका दिल जीत लिया है, अपनी सेवाओं से सबका दिल जीत लिया है और सबके वो प्राण स्वरूप बन गए हैं वास्तव में। यही इसका लाभ है। इसके बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं कि हमें हमें जैसा हम सोचते हैं हमारा शोषण हो जाएगा। यदि हम बहुत ज़्यादा हम्बल बन जाएंगे, बहुत ज़्यादा झुक जाएंगे, तो हमें हमारे ऊपर कोई भी चढ़ जाएगा, हमारा शोषण हो जाएगा। तो हो सकता है कि ये बात सच हो। हाँ, लेकिन आपका आध्यात्मिक लाभ ज़बरदस्त हो जाएगा। तो हम नहीं कहते कि आपका शोषण नहीं होगा, चलो, क्योंकि पता नहीं कर्मों का क्या फल है, क्या फेर है, कई बार पता नहीं चलता है जीवन में क्या क्या हो जाता है। शोषण होने पर भी यदि हम फिलॉसफी को अपनाते हैं एज पर जो शास्त्र, तो आध्यात्मिक उन्नति ज़बरदस्त होती है। तो इस प्रकार से रघुनाथ सबके प्राण बन गए। रात्रि दिन करते हो नाम संकीर्तन, क्षण मात्र नाही छाड़े प्रभुर चरण। वह दिन रात हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन करता है, वह क्षण भर के लिए भी श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण को नहीं छोड़ता है। ऐसा हो गया वो, सब उसको जानते हैं। परम वैराग्य तार नाही भक्ष परिधान, ये छे तेछे आहार करी राखाए प्राण। वह सर्वोपरि संन्यास आश्रम है, संन्यास आश्रम में भी वो सर्वोपरि है। वह खाने या पहनने की परवाह नहीं करता है, वह जैसे कैसे भोजन करता है अपने को जिंदा रखने के लिए और अपना जीवन यापन करता है। ऐसा उनका चरित्र बता रहे हैं। तो बेसिकली उनकी ग्लोरिफिकेशन करने लगे शिवानंद सेन। उनके गुणों का गान करने से रुक नहीं पाए। दश दंड रात्रि गेले पुष्पांजलि देखिया, सिंह द्वारे खाड़ा हया आहार लगीला। वह 10 दंड यानी कि 4 घंटे रात बीत जाने पर पुष्पांजलि देख लेने के बाद सिंह द्वार पर खड़ा होकर खाने के लिए भिक्षा मांगता है। पहले इतना देर तक वहां पे, यानी कि वो सिंह द्वार पर अक्सर देखा गया है कि भगवान के मंदिरों के आगे कोई भिखारी बैठ जाते हैं, लेकिन मंदिरों के अंदर कभी नहीं जाते हैं। उनका पर्पस मंदिर नहीं है, उनका पर्पस तो वहां से आने वाले लोगों से कुछ लेना है, क्योंकि उस वक्त व्यक्ति भाव में होता है, वैराग पैदा कर, भगवान को दर्शन करते ही उसके अंदर वैराग्य पैदा होता है, करुणा पैदा होती है। उस वक्त कोई मांग ले तो वो दे देता है और अच्छा भी लगता है, दर्शन हो गए जी, लो बोलो। लेकिन ऐसा बता रही रघुनाथ दास ऐसा नहीं करते थे। वो तो मुख्यतः मंदिर में जाते थे और 4-4 घंटे तक पुष्पांजलि देखने के बाद फिर सिंह द्वार पर खड़े होते थे भिक्षा के लिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि उनके पास भिक्षा मांगना ही एकमात्र उपाय था। उनके पास तो चैतन्य महाप्रभु का उच्छिष्ट मिलने की ऑप्शन थी, लेकिन क्योंकि वो बड़ी सहजता से मिल जा रहा था और इसके लिए वो ऐसा लग रहा था कि मुझे, मेरा तो खाना पक्का हो गया, जैसे गृहस्थों का खाना पक्का होता है, घर जाएगा तो मिल ही जाएगा, नहीं मिलेगा तो वो आग बबूला होके कुछ भी कर देंगे, बवाल खड़ा कर देंगे। तो उन्हें पता है या तो आराम से मिल जाए तो सीधी उंगली से मिलेगा, नहीं तो टेढ़ी उंगली से घर पहुंच के प्रसाद मिल जाएगा। तो दे आर नॉट डिपेंडेंट। वो ऐसे नहीं कहते कि मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो ठीक है। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी को यही जब विचार आया कि मेरा तो पक्का हो गया, खाना एकदम फिक्स हो गया, तो मैं काहेगा सन्यासी। सन्यासी तो वो है जिसको ये नहीं पता कि कल, आज शाम का या अगला मील वो खा पाएगा या नहीं खा पाएगा, कहीं से मिलेगा या नहीं मिलेगा, टोटली डिपेंडेंट। तो उन्होंने उसको भी छोड़ दिया। कि यदि देह का तबे करे भक्षण, कभू उपवास कभू करे चरवण। यदि कोई कुछ दे देता है तो वो खा लेता है, और नहीं देता है तो उपवास रखता है। कभी वो चबेना चने वने खा के ही काम चला लेता है। एत सुनी सही मनुष्य गोवर्धन स्थाने, कही लगी या सब रघुनाथ विवरण। यह सुनकर वह संदेश वाहक गोवर्धन मजूमदार के पास लौट गया, पिताजी के पास, और उसने रघुनाथ दास के बारे में सब कुछ बता दिया। सुनी तार माता पिता दुखी लहला, पुत्र ठाई द्रव्य मनुष्य पठाई तमन कैला। तो उन्होंने सुना कि गुरुकुल में पूरे दिन पढ़ाते हैं, फिर योगा कराते हैं, फिर उसके बाद में वहाँ की सफाइयाँ कराने लगते हैं, टेबलें उठवाते हैं। बच्चा भी फ़ोन करता है, माँ मुझसे 10 टेबलें उठवाई, माँ मुझसे 50 कट्टे उठवाए। कई बार ऐसे होता है, माँ मुझसे टॉयलेट को साफ कराया। ऐसा होता है ना, तो हमारा हृदय ये हो जाता है जो हम बता रहे हैं कि संन्यास आश्रम में रघुनाथ दास के व्यवहार का वर्णन सुनकर, ध्यान रखिए संन्यास इज नॉट डिफरेंट फ्रॉम ब्रह्मचारी आश्रम, भी ऐसे ही होता है। उसका वर्णन सुनकर उसके माता पिता बड़े दुखी हो गए, इसलिए उन्होंने उसकी सुविधा के लिए
कुछ सामान दे दिया और आदमी भेजने का निश्चय किया। हाँ हाँ, मेरा बेटा ऐसा नहीं सोएगा, ये गद्दा, मेरे बेटे का अलग गद्दा आएगा, उसका ये ऐसा आएगा, उसका साथ ये नहीं हो पाएगा, उसका ये नहीं होगा, फिर हम हॉस्टल भेजेंगे ही नहीं उसको, क्योंकि वहाँ पे तो टॉयलेट साफ कराएंगे, फर्श साफ कराएंगे, काम करवाएंगे। पढ़ने के लिए भेजा है जी हमने तो, ताकि पढ़ेंगे लिखेंगे तो बढ़ेंगे नवाब, और जब करेंगे तो हो जाएंगे खराब, और सेवा करेंगे तो हो जाएंगे खराब। तो इसलिए पढ़ने के लिए भेजा, पढ़ाओ लिखाओ, घर भेजो। कई बार हम भक्तों को बोलते हैं भेज दीजिए, वो कहते नहीं। फिर कई बार हम कैलकुलेटिव माइंड वाले भी आते, नहीं इतनी कैलकुलेशन, घर में खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो इतना लगेगा, वहाँ खिलाऊंगा पिलाऊंगा तो इतना लगेगा, डिफरेंस है जी, डिफरेंस है, नहीं भेज पाएंगे। आप भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते थे कि भक्ति किसी भी मूल्य पर मिले उसको ले लेना चाहिए, उसके लिए तोल मोल नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो जो चली जाती है वो समय है, वो भक्ति वो वापस नहीं आ सकता है। लेकिन क्या करें, इंसान इतना उसको समझ नहीं आ रहा है कि इस संसार में मेंटेनर कृष्ण ही है। हाँ, भक्ति किसी भी मूल्य में मिले, हम उसमें कैलकुलेटिव माइंड वाले हो जाते हैं, या हमारी परम करुणा सामने आ जाती है, जिसके कारण हम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना चाहते हैं, जैसे कि इन्होंने प्रोवाइड करी। तो इन्होंने कई सारी चीज़ें अपने बेटे के पास भेजी, वो इस प्रकार है। 400 मुद्रा दुई भृत्य एक ब्राह्मण, शिवानंदेर ठाई पठाई लतत क्षण। रघुनाथ दास के पिता ने तुरंत शिवानंद सेन के पास 400 सोने की मुद्राएं भिजवा दी। बताइए, 2 नौकर, एक ब्राह्मण भेज दिया। किसके पास भेजा? हाँ, जो सिंह द्वार में खड़ा होके मांग रहा है। बताइए, क्या उस आदमी के लिए अट्रैक्शन है जो इन चीज़ों को लात मार के आ चुका है? कैसे आप उसको खींच सकते हैं धन से, स्त्री से, सम्मान से? क्योंकि उसने क्या कहते हैं वो, प्रेम, कृष्ण प्रेम धन, नाम प्रेम धन पा लिया है। अब इन धन की उसको कोई अट्रैक्शन नहीं है, वास्तव में नहीं होनी चाहिए। तो ये जो सुविधाएं हैं, हम अक्सर चर्चा कर चुके हैं कि ब्रह्मा जी भी बोलते हैं कि मनुष्य जन्म बड़ा इंपॉर्टेंट है। हमने चर्चा यही करी कि मनुष्य जन्म में ऐसा क्या है जो ब्रह्मा जी के पास नहीं है, जो इंद्र देवताओं के पास नहीं है? कुछ भी तो नहीं लगता, शरीर भी दुर्बल है, बुद्धि भी कम लगती है, न जाने ऐसा क्या है। और ये देवता बुद्धि में और हर चीज में आगे हैं, अग्रणी है। हाँ, क्योंकि इस जीवन में वो सुविधाएं अवेलेबल नहीं है। उन सुविधाओं से व्यक्ति का दिमाग ठीक नहीं रहता है। ऑपुलेंस आदमी के दिमाग को खराब कर देती है, वो व्यक्ति भक्ति नहीं कर सकता है। हाँ, जो तपस्या करना ना सीखे, टॉलरेट करना ना सीखे। टॉलरेट आदमी तभी तो करेगा। टॉलरेशन इज व्हाट? लैक ऑफ फैसिलिटीज इज टॉलरेशन। हाँ, टॉलरेशन हमारा अपमान करने पर भी एक होता है, और लैक ऑफ फैसिलिटीज, हमारे पास फैसिलिटीज नहीं होती हैं तो ही हम टॉलरेट करना सीखते हैं, वरना हम टॉलरेट करना सीखेंगे कहाँ से? राइट। तो इसलिए फैसिलिटीज प्रोवाइड करना एक बहुत बड़ा, एक तरह से अपने बच्चों को बर्बाद कर देना जैसा है कच्ची उम्र में। बाद में उनको फैसिलिटीज मिले तो कोई इशू नहीं है, लेकिन कच्ची उम्र में, हाँ, लगभग 14, 15, 16 ये जो उम्र होती है, इस उम्र तक कम से कम उनको तपस्वी बनाना चाहिए, और उसके बाद में उनको फैसिलिटीज़ मिलेंगी तो वो फैसिलिटीज़ को भगवान के लिए यूज़ करेंगे, उसमें फिर कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, वैसे तो ये बड़े हैं लेकिन फिर भी ये तो पूरे के पूरे सन्यासी हैं, तो उन्होंने 400 मुद्राएं, 2 नौकर, एक ब्राह्मण भेज दिया। तो एनीवे, क्योंकि अब ये पक्के बन चुके हैं, जैसे हमने चर्चा करी, ये तो अब सन्यासी बन चुके हैं। इस तरह से अब जो है ये सुविधाएं मिलने पर भी, हाँ, उनका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बल्कि उन सुविधाओं को भगवान के लिए यूज करना शुरू कर देंगे। शिवानंद कहे तुम्ही सब यही ते नारी बा, आमी याई यबे आमार संगे याई बा। शिवानंद सैन ने उन सबसे बतलाया, तुम लोग सीधे जगन्नाथपुरी नहीं जा सकते, हाँ, जब मैं वहां जाऊं तब तुम लोग मेरे साथ चल सकते हो। हाँ, तो अभी नहीं, अब मैं जब जाऊंगा यात्रा में तब मेरे साथ चलना, तो ये सामान वामान तब उसको देंगे, ऐसे मत जाइए आप। एबे या घर यहाँ यबे आमी सब चलिमु, तबे तो माँ सांबा कारे संगे लया यामु। अभी घर चले जाओ, जब हम सभी जाएंगे तो तुम सबको अपने साथ ले लेंगे। यही था प्रस्ताव श्री कवि कर्णपुर, रघुनाथ महिमा ग्रंथे लिखिला प्रचुर। और इस घटना का वर्णन करते हुए महान कवि श्री कवि कर्णपुर ने अपने ग्रंथ श्री चैतन्य चंद्रोदय नाटक में रघुनाथ दास के महिमामय कार्यों के विषय में विस्तार से लिखा है। आचार्यो यदुनंदन सु
मधुरा श्री वासुदेव प्रियस तच्छीशयो रघुनाथ इत्यधिकोण प्राणाधिको महामाद्यशाम श्री चैतन्य कृपातिरेक सतत स्निग्ध स्वरूपानुगो वैराग्यैक निर्धन निधीर्न कस्य विदितो नीलाचले तिष्ठिताम। रघुनाथ दास अत्यंत, ये कवि कर्णपुर का जो चंद्रोदय नाटक है उसमें से लिया गया। रघुनाथ दास अत्यंत विनीत तथा कांचनपल्ली निवासी वासुदेव दत्त को अत्यधिक प्रिय यदुनंदन आचार्य के शिष्य हैं। अपने दिव्य गुणों के कारण रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु के हम सभी भक्तों को सदैव प्राणों से भी अधिक प्रिय है। उन पर श्री चैतन्य महाप्रभु की अत्यधिक कृपा है, इसलिए वो सदैव अत्यंत प्रिय हैं। वे संन्यास आश्रम के लिए उत्तम आदर्श प्रस्तुत करने वाले हैं और स्वरूप दामोदर गोस्वामी के ये अत्यंत प्रिय अनुयायी वैराग्य के सागर हैं। नीलाचल जगन्नाथपुरी के निवासियों में ऐसा कौन होगा जो उन्हें भली भांति ना जानता हो। यह सर्वलोकैक मनोभिरुच्या सौभाग्य भू काचिद कृष्टपच्या यत्रायमारोपण तुल्य कालम तत्प्रेम शाखी फलवान तुल्य। चूंकि वे सारे भक्तों को अत्यंत मनोहर लगते हैं, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी आसानी से सौभाग्य की उर्वर भूमि बन गए हैं, जो श्री चैतन्य महाप्रभु का बीज बोने के लिए उपयुक्त थी। उसी समय यह बीज बो दिया गया और यह श्री चैतन्य महाप्रभु के प्रेम रूपी अद्वितीय वृक्ष के रूप में बढ़कर फल उत्पन्न करने लगा। तो ये बीज किसमें पैदा होता है? उर्वर भूमि में। उर्वर भूमि समझते हैं आप? उर्वर भूमि बड़ी उपजाऊ भूमि। उपजाऊ भूमि कौन सी होती है? जब उसमें पहले हल चल जाता है, हल चल के उसके सारे मिट्टी का कठोरपना को भेद दिया जाता है, मिट्टी को बड़ा मुलायम बना दिया जाता है। उस मुलायम सॉफ्ट से भूमि पे जब बीज गिरता है तो बीज का अंकुरण बहुत सॉफ्ट होता है, वो कठोर भूमि को फाड़ के निकल नहीं पाता है, इसलिए उसको एकदम मुलायम भूमि की आवश्यकता है जिसमें से अंकुरण निकलता है छोटा सा, हाँ, और ऊपर को दिखने लगता है। तो यही है, ये सॉफ्ट भूमि है हमारा हृदय। हमारा हृदय इतना कोमल हो जाता है, उसके अंदर द्वेष, ईर्ष्या, लस्ट, ये सारी कठोरताएं उसमें से चली जाती हैं, तब ये वृक्ष बढ़ता है, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम का वृक्ष। ऐसा उनका हृदय है। शिवानंद यही छे सही मनुष्य कहिला कर्णपुर से ही रूपे श्लोक वर्णिला। इन श्लोकों में महाकवि कवि कर्णपुर वही जानकारी देते हैं जो शिवानंद सेन ने रघुनाथ दास के पिता के संदेश वाहक को दी। वर्षांतरे शिवानंद चले नीलाचल रघुनाथेर सेवक विप्र तार संगे चले। अगले वर्ष जब शिवानंद सेन, अगले वर्ष तक वेट करना पड़ा इनको, तो शिवानंद सेन जब चले फिर से चतुर्मास में बंगाल के सारे भक्त और जगन्नाथपुरी जाने लगे, तो रघुनाथ के नौकर तथा उनका रसोइया ब्राह्मण उनके साथ चल पड़ा। वो सोने की मुद्राएं और रघुनाथ के उनके नौकर रसोइया सब अब साथ में चल पड़े। सेई विप्र भृत्यचारी शत मुद्रालैया नीला चले रघुनाथे मिलीला आसिया। वे सेवक, वह ब्राह्मण और साथ में 400 मुद्रा जगन्नाथपुरी ले आए और वहां रघुनाथ दास से मिले। रघुनाथ दास अंगीकार न करिला द्रव्य लैया दुई जन ताहंगी रहिला। रघुनाथ दास ने अपने पिता द्वारा भेजा गया धन और आदमी स्वीकार नहीं किए, इसलिए एक नौकर तथा वह ब्राह्मण दोनों ही धन लेकर वहीं पर रुके रहे। उन्होंने कहा वापस जाएंगे तो इनका पिताजी डांटेगा पीटेगा, तो धीरे धीरे देखते हैं, मनाते हैं, नहीं तो यहीं रहते हैं, अब क्या करें। तो ब्राह्मण और नौकर उनको अस्वीकार कर दिया गया, धन को अस्वीकार, सब कुछ अस्वीकार कर दिया गया और वो लेके वहीं पर रुके रहे इस होप में कि किसी दिन इनको मना ही लेंगे। तबे रघुनाथ करी अनेक यतन मासे दुई दिन कैला प्रभुर निमंत्रण। और उस समय रघुनाथ दास ने प्रतिमास 2 दिन, महीने में 2 बार अपने घर पर चैतन्य महाप्रभु को बड़े ध्यान से निमंत्रित करना शुरू किया। तो इसको कहते हैं, जैसा हम बता रहे थे कि जब हम संसार की चीजों से वैराग्य प्राप्त कर लेते हैं, उसके बाद में जब हमें ये चीजें मिलती हैं तो हम इनको अपने लिए इस्तेमाल न करके भगवान के लिए करने लगते हैं। नहीं तो व्यक्ति को अनपरिपक्व जो है अपरिपक्व स्थिति में
जब ये चीज़ें मिल जाती हैं, जैसा कि आजकल हो रहा है, बच्चे को पॉकेट मनी दिया जाएगा, बच्चे को जेब में हमेशा एक टॉफ़ी का पैकेट होगा, इफ़ नॉट कुरकुरे एंड कोल्ड ड्रिंक्स देन एटलीस्ट टॉफ़ी में क्या है, इसमें ना तो लहसुन है, ना इसमें प्याज है, ना इसमें कुछ और है, एक तो टॉफ़ी है सिंपल। तो क्या होता है उससे, ये चीज़ें अपरिपक्व स्थिति में आने के बाद हृदय में क्या आ जाता है, हृदय में भोग की भावना पैदा होने लगती है। इसलिए हमने देखा, फिर वही बच्चे दुकानों में जाके चुपके से घर के पैसे चुरा के, हमने देखा, सामान लाने की उनकी आदत बन जाती है। हाँ, दुकानदार को बोलते हैं, कई बार दुकानदार से उधारी लाने लगते हैं। ऐसा कई बार हुआ कि दुकानदार ने बताया ये आपका बच्चा यहाँ पे आके रोज चॉकलेट लेके जाता है, हम कहे चॉकलेट लेके जाता है। तो ये भोग की भावना क्यों आई उसके अंदर, क्योंकि हमारे अंदर हमने उसको उचित फिलॉसफी नहीं समझाई, हाँ, बल्कि उसका मुंह खोल दिया, उसकी आदतें डाल दी। हाँ, फूफा, दादी, नाना, नानी आते हैं, इतने प्यार से देते हैं, हाँ, मैं कैसे उनको रोक दूँ, इतने प्यार से खिलाएं। हाँ, तो बच्चे को भी लगता है मेरे सारे परिवार में ये जो मेरा फूफा है, ये जो मेरा नाना है, जो यही है बस जो मुझे प्यार करता है, बाकी तो हमेशा डांटते हैं। ये लाता है कुछ, कुछ छुपाने लगता है, उस चीज़ को छुपा छुपा के खाने लगता है, क्योंकि वो इस बात को समझा ही नहीं कि वो अपना कितना बड़ा नुकसान कर रहा है। बच्चा है भी, उसको समझाने की आवश्यकता है। लेकिन हमें लगता है बच्चा ही तो है, यही तो हम भी कह रहे हैं, बच्चा ही है, अभी तो कोमल हृदय, अभी तो उपजाऊ खेत है, अभी तो इसमें बीज डाला जा सकता है। बाद में जब बच्चा नहीं रहेगा, खेत कठोर हो जाएगा, तो बीज डालने का सब वेस्ट हो जाएगा। अभी तो बीज डाला जाता है, बल्कि हम तो कहते हैं बच्चों बचपन में ही दीक्षा हो जानी चाहिए। बचपन में ही सब कुछ, 16 माला बचपन में ही दीक्षा। क्योंकि उस वक्त हृदय फिर भी रिलेटिवली कोमल है, उसके बाद तो बहुत कठोर हृदय हो जाता है। लेकिन हम कहते हैं बच्चा ही तो है, क्या हो जाएगा, खा लेगा तो, क्या हो जाएगा, ये कर लेगा तो। ये तो आपके ऊपर है, आगे इसका समय भी आप ही को झेलना है। आप ही को देखना है कि क्या होता है। देख ही रहे हैं समाज में क्या हो रहा है। अक्सर भक्तों के बच्चे भक्त नहीं बन पा रहे हैं, ये बड़ी समस्या हो गई आजकल। क्योंकि उसके कई कारण हैं, क्योंकि पेरेंट्स जो है बड़े बिजी हैं भक्ति में, हम बहुत बिजी हैं, समय नहीं है हमारे पास, ये सेवा है, वो सेवा है, मंदिर में, मंदिर के हेड हैं जी, उन्होंने हमें ये सेवा दे रखी है। हाँ, सवेरे हम जाते हैं इस काम में, उसमें जाते थे इस काम में, उसके बाद इसमें इतनी सेवाएं हैं, फिर प्रचार है, फिर ये क्लास है, वो क्लास है, फिर मंदिर में कुछ सेवा है, फिर ये क्लास है। हमारा जीवन तो केवल भगवान के लिए है। बच्चों का क्या, बच्चे तो भगवान के हैं, भगवान ही पालेंगे। तो फिर प्रभुपाद के इतने सारे कोट्स के बारे में क्या जो उन्होंने बोले बच्चों के बारे में, ठीक है, अब हम जब कर रहे हैं तो भगवान भी तो कुछ हमारे लिए करेंगे, सभी कुछ हम करेंगे क्या? हम जब अपना जीवन लगा रहे हैं तो भगवान भी कुछ करेंगे ना। तो कभी ऐसा प्रभुपाद ने नहीं बोला ये कौन सी सेवा, ये भी तो एक सेवा ही दे रखी है आपके, आपको भगवान ने आके घर में कुछ भेजा सामान, उसकी रक्षा करना, उसकी परवरिश करना आपका काम था, हमारा काम था उसको बेसिकली कृष्ण भावना में बनाना। परवरिश करी ना, उसको कॉम्प्लेन पिलाया, उसको हॉर्लिक्स पिलाया, उसको हाँ बढ़िया बना दिया, उसको क्या कहते हैं, उसको मल्टी ग्रेन खिलाया, और बिल्कुल बढ़िया कर दिया। ट्यूशन लगाई दी है, स्कूल भेज ही दिया है। अब हमारा क्या काम है, अब हम लगेंगे करेंगे प्रसादम सेवा, फूलों की सेवा, क्लास लेने की सेवा, स्पिरिचुअल फ्रेंड्स की सेवा, हम ये सारी सेवाएं करेंगे। संडे को हम पूरा दिन मंदिर जाएंगे, फिर शाम का प्रोग्राम भी करेंगे, फिर सवेरे का प्रोग्राम भी करेंगे। बच्चा देख लो बहू जी, आपको दे ही तो दिया है, आप देख लो। तो ये क्या है, ये उम्र बड़ी कच्ची है। जिस प्रकार से इस उम्र में इम्प्रिंट्स डाले जा सकते हैं भक्ति के, उसी प्रकार इसी उम्र में गलत इम्प्रिंट भी डलते हैं। कोई ना कोई छाप तो उसमें डलेगी डलेगी। अब हमारी जिम्मेदारी है उसमें सही छाप डालने की। तो दैट इज कॉल्ड, हमें बैलेंस करना पड़ेगा, प्रचार, सेवाएं, साधना, गुरु के प्रति समर्पण। हाँ, और यही हमारे आचार्य भी बोल के गए हैं कि आपको ये भी एक कार्य है। आप बाहर प्रचार करे जा रहे हैं, इतने सारे लोगों को बाहर जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, 100 लोगों को जोड़ने का प्रयास करते हैं तो 2 लोग जुड़ते हैं। घर के अंदर अगर हम सब लोग अपने अपने परिवार के बच्चों को लगा देंगे तो कितना प्रचार करने की जरूरत, इतने बच्चे हो चुके हैं इस्कॉन के अंदर। वही अगर भक्त बन जाए 100%, 90% बन जाए, बहुत बड़ा प्रचार तो अपने आप ही हो जाएगा। और क्या होगा, भक्तों का आगे का जीवन भी सुकून में जाएगा। नहीं तो वो बच्चे थोड़े दिनों में बड़े होके, तुमने तो अपना जीवन बर्बाद कर दिया, बैठे हो घर में मंजीरे बजा के, मेरे लिए क्या छोड़ा तुमने, कुछ इकट्ठा किया,
हाँ, क्या है तुम्हारे पास? ये टूटा-फूटा सा घर है, क्या करूँ मैं अब? शादी कैसे करूँ? शादी के लिए तुम्हारे पास अपना घर तक नहीं है। ये सब मुसीबतें पैदा करेंगे आपके लिए, हमारे लिए। फिर आपकी भक्ति बुढ़ापे में बड़ी मुश्किल हो जाएगी, कलेश वाली हो जाएगी। हुँ? इसलिए इस पे फ़ोकस करना ज़रूरी है, बचपन में ही। तो हम ये चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर कि रघुनाथ दास के पास जो ऑपुलेंस आई, वो उस ऑपुलेंस से बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए, बल्कि उन्होंने उसको कृष्ण की सेवा में लगाना शुरू कर दिया। लेकिन अगर हम समय से पहले सुविधाएं दे देते हैं, खाने की आदत डाल देते हैं, बढ़िया खाना, बढ़िया पहनना, तो खास तौर पे बाहर जा जाके उससे यही नुकसान है। या बाहर का पैकेट दिला दिला के या जेब खर्ची दे दे के जो डिमांड है उसको पूरा करके, तो उससे क्या होता है, भोगने की प्रवृत्ति बन जाती है, जो कि बाद में जितने भी ऐसे बड़े पेरेंट्स हैं, आज हम उसको साबित कर सकते हैं इस बात को कि हाँ ये समस्या है, अब हमें समझ में आ रहा है, जब हमारे औलाद ने हमारे साथ ऐसा किया। तो रघुनाथ दास ने क्या किया, उस धन से, उस धन को भगवान की सेवा में लगा दिया और महाप्रभु को निमंत्रित करने शुरू कर दिया। उस निमंत्रण में बहुत कुछ व्यवस्थाएं करी, इतनी व्यवस्थाएं करी जो इस प्रकार हैं। दुई निमंत्रण लागे कौड़ी अष्टपण, ब्राह्मण भृत्य ठाई करेन एते का गृहण। इन दोनों अवसरों पर 640 कचौड़ियां बनाई जाती थी, कौड़ियां, सॉरी सॉरी 640 कौड़ियां खर्च होती थी। इसलिए वो उस नौकर और ब्राह्मण से इतनी राशि ले लेते थे। तो अब कौड़ियों का क्या इस वक्त वैल्यू होगी तो मैं नहीं बता पाऊंगा, बट 640। हाँ, अ, ऐसा कहते हैं ना, 2 कौड़ी का व्यक्ति है, तो सुना है आपने? कौड़ी, अब 2 कौड़ी तो मतलब कुछ नहीं हुआ, लेकिन 600 कौड़ी तो फिर कुछ हो गई। हम्म? अगर किसी को बोले कि आपकी क्या है, आपकी वैल्यू, मात्र 100 रुपए की हो तुम, है ना, कहते हैं ना इंसान का केमिकल मिक्स 100 रुपए का है। अब 100 रुपए को मैं इस तरह से 2 कौड़ी को अगर 600 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 300। तो 100 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो गया? 30,000। 30,000 रुपये खर्च हो रहे हैं प्रसाद में, हफ्ते में 2 बार। ऐसी एक एस्टिमेट लगाया हमने। तो इतने रुपए खर्च हो रहे हैं, इतनी राशि वो नौकर और ब्राह्मण से ले लेते थे। यही मत निमंत्रण वर्ष दुई कैला, पाछे रघुनाथ रघुनाथ निमंत्रण छाली छाड़ी दिला। और इतने रघुनाथ दास श्री चैतन्य महाप्रभु को 2 साल तक आमंत्रित करते रहे। तो 30,000 इंटू 12, 12 नहीं, 30,000 तो एक बार ही लग रहे थे ना, 30,000 तो एक बार ही, तो 60,000 महीने में, तो 12×6 = 72, 7,20,000, और 2 साल में 14,40,000 रुपये प्रसाद में खर्च हो चुके हैं। हाँ, तो जो संपत्ति है उन्होंने सेवा में लगा दी, कृष्ण की ही थी, कृष्ण की सेवा में लगा दी। लेकिन अचानक से फिर बंद कर दिया। इसलिए रघुनाथ दास हमेशा सोचते रहते थे। आपने सुना था ना कि पहले महाप्रभु के यहाँ खाया, फिर सिंह द्वार पे खड़े हो गए। आगे आप सुनोगे कि वो सिंह द्वार पे जाना भी छोड़ दिया। कुछ विचार और पैदा है उनके दिमाग में आया। तो व्यक्ति सोचता रहता है, क्या मैं इंद्रिय तृप्ति तो नहीं कर रहा, क्या मैं सेवा कर रहा हूँ, क्या मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ, क्या मेरी सेवा में अभी भी अहंकार है, क्या अभी भी मुझे क्रोध आ जाता है, क्या अभी भी मुझे ईर्ष्या हो जाती है, क्या अभी भी मेरे अंदर द्वेष आ जाता है। तो आदमी विचारवान होना चाहिए, आदमी को चिंतन करना चाहिए आदमी को। तो ये चिंतन चिंतन करने वाले भक्त थे, बहुत चिंतन करने वाले थे। तो बुलाते बुलाते 2 साल बाद बंद कर दिया। तो बड़ी हैरानी हो गई, महाप्रभु ने भी सोचा ये क्या हुआ, पहले बुलाया करता था। मास दुई अबे रघुनाथ न करे निमंत्रण, स्वरूप पूछिला तबे सचिर नंदन। जब रघुनाथ दास ने लगातार 2 मास तक महाप्रभु को आमंत्रित नहीं किया, तो सची पुत्र महाप्रभु ने स्वरूप दामोदर से पूछा। अब 2 महीने बीत गए 2 साल के बाद, तो कुछ समय नहीं बुलाया, कोई कारण हो सकता है, लेकिन 2 महीने बीत गए। अब लगने लगा, पहले तो महीने में 2 बार बुलाता था, अब 2 महीने में 1 बार भी नहीं बुलाया। क्या हो गया है? रघु के न आमाय निमंत्रण छाड़ी दिला, स्वरूप कहे मने किछु विचार करीला। महाप्रभु ने पूछा, रघुनाथ दास ने मुझे निमंत्रण देना क्यों बंद कर दिया है? स्वरूप दामोदर ने कहा, उसने मन में फिर से कुछ सोचा होगा, क्योंकि वो सोचता ही रहता है, वो अपना वैराग्य बढ़ाता रहता है, हाँ, अपना समर्पण बढ़ाता रहता है। जरूर उसके दिमाग में कुछ विचार आया, उसने विचार लिया है। अब क्या विचार लिया है? विषय द्रव्य लैया करी निमंत्रण, प्रसन्न न हय इहाय जानी प्रभुर मन। मैं भौतिकतावादी व्यक्तियों से सामग्री लेकर चैतन्य महाप्रभु को आमंत्रित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि इससे महाप्रभु का मन प्रसन्न नहीं होता, वो तो मुझे मेरे लिए आते रहते हैं। हाँ, तो उनको ये रियलाइजेशन हुई, ऑल्दो मैं भगवान की सेवा में लगा रहा हूँ,
लेकिन महाप्रभु के साथ ऐसा क्यों कर रहा हूँ? हाँ, किसी विषयी आदमी के धन को लेके महाप्रभु को प्रसाद दे रहा हूँ, क्या महाप्रभु इससे प्रसन्न होंगे? हाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हम बड़ी आव भगत कर सकते हैं, हाँ, लेकिन गुरु की सेवा, हमारे गुरु महाराज अक्सर यही कहते हैं और सारे इस्कॉन के आचार्य भी यही कहते हैं कि सबसे बड़ी सेवा होती है वाणी की सेवा। हाँ, कि गुरु के मूड को समझना, उनके मन के अनुसार जीने को बदल लेना, सोचने को बदल लेना। प्रसाद खिलाना बड़ा आसान काम है वास्तव में। प्रसाद, ऑपुलेंट प्रसाद भी खिलाना आसान है, बहुत सारी आइटम्स बनाना आसान है, लेकिन अपने विचार बदल देना बड़ा मुश्किल काम है। उनकी वाणी के अनुसार, ये मतलब उनकी वाणी के साथ जीना, मतलब उनकी वाणी ही मेरे विचार है, मेरे अलग से कोई विचार नहीं है। उनकी जो वाणी है वो मेरे विचार हैं, लेकिन हम अपने विचार की टोकरी को लेकर बैठे हुए हैं, ये मेरे विचार हैं। मैं अक्सर, आप ऐसे लोगों के बारे में सोचेंगे, मैं ऐसा सोचता हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ कि ये गलत है, मैं ऐसा सोचता हूँ कि ये गलत है। तो ऐसे में हमें देखना चाहिए कि हमारे आचार्य, अब कैसे पता चलेगा? कितने प्रवचन सुनने से पता चलेगा। हमारे हमारे इस्कॉन के वरिष्ठ भक्त हैं, इतने सारे प्रवचन सुनिए, सुन के आपको पता चलेगा। और सुन के देखिए कहाँ पर हमारे विचार उससे अलग है। खासतौर पे अपनी गुरु परंपरा के विचार सुनना, गुरु के विचार सुनना बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उनके विचारों के अनुसार अपने विचारों को बदल लेना, ये सबसे बड़ी सेवा है। इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। इसलिए रघुनाथ दास ने कहा कि क्या वास्तव में चैतन्य महाप्रभु ऐसा प्रसाद पाना चाहते हैं? क्या उस इसमें उनकी, हमारे जैसे शिला प्रभुपाद की प्रसन्नता भी इसी में है कि भक्तों के बीच में कैसे सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बैठे और वो मिलजुल कर प्रचार की सेवा करें, आपसी मतभेदों को इग्नोर करें, रहेंगे इग्नोर करें, हम्बल बने। यही सारे बोलते हैं कि अगर आप आपस में आप हम्बल रहेंगे तो आपके संबंध बनेंगे, नहीं तो संबंध नहीं बन पाएंगे, क्योंकि खटक 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 तो होगी आपस में। लेकिन हम्बल जो बनेगा, झुकेगा, संबंध बने रहेंगे, उससे फ़ायदा ये होगा कि आपके बीच में एकता रहेगी और आप मिलजुल के अद्भुत कार्य कर पाओगे, प्रचार कार्य कर पाओगे जिसकी आवश्यकता है। और उससे गुरु बड़े प्रसन्न हो जाएंगे, हमारे सारे परंपरा प्रसन्न हो जाएगी। जैसे कि भगवान ने प्रचेतास को भी बोला। और ख़ास तौर पे हम चर्चा करी ना कि ये जो मिशन है ये है संकीर्तन मिशन, दिस इज डन जॉइंटली, साथ में किया जाता है। यही इसका मुख्य वो है कि ये भक्ति का जो प्रोसेस है ये साथ में किया जाता है। ज्ञान योग नहीं है अकेले बैठ के, या योग ही नहीं है, योग अष्टांग योग नहीं है कि कहीं भी आके बैठ गए और करने लगे, हाँ, अपने अपने घरों के योगशाला में। तो इसलिए हमें ज़रूरत है, और ये हम जब करते हैं तो गुरु परंपरा बड़ा प्रसन्न होती है। तो ये सोचने लगे रघुनाथ कि क्या महाप्रभु इससे प्रसन्न होंगे? तो उनको समझ में आया नहीं, महाप्रभु इससे क्यों प्रसन्न होंगे? महाप्रभु क्या आवश्यकता इन मेरे बनाए हुए खाने की? किसी के लिए नहीं। हाँ, वो प्रसन्न होते हैं तपस्या से, वैराग्य से, सेवा भावना से, ह्यूमिलिटी से। ये विचार उनके मन में आया और उन्होंने निमंत्रण करना बंद कर दिया। तो क्या इसका निष्कर्ष निकलता है? चैतन्य महाप्रभु कैसे रिएक्ट करते हैं दामोदर से, स्वरूप दामोदर सुनने के बाद, ये हम अगले प्रवचन में सुनेंगे। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री चैतन्य चरितामृत की जय। श्री कृष्णदास कविराज की जय।